नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या की चर्चित रामलीला देश और दुनिया भर के लोगों को भाव विभोर कर रही है। अयोध्या की इस रामलीला में फिल्म जगत से जुड़े कलाकार अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अयोध्या सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में चल रहे वर्चुअल स्टारों की रामलीला में पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका रामलीला में माता शबरी का अभिनय करने अयोध्या पहुंची। मालिनी अवस्थी ने कहा कि आज धर्म की रक्षा के लिए किया जाता रहा है। धर्म यानी मनुष्य का कर्तव्य है। आज हमने शबरी का पात्र इसलिए लिया है कि सबरी प्रतिनिधित्व करती है वंचित और शोषित समाज का। वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनको चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा संदेश है ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति धर्म में बांटना चाहता है। वहाँ शबरी और राम का संबंध एक ऐसे रूप में सामने आता है कि प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। इसलिए से राम राज्य का जो भाव है वो यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी जहाँ पर कोई सब बराबर थे। इस रामलीला में शबरी एक अच्छा पात्र है जो इस वर्ग से आती है, जो वनवासिनी है, जिसके पास कोई धन और समृद्धि नहीं, लेकिन राम उनको अपने माँ कहकर संबोधित करते हैं, यानी सभी के पास स्वभाव और निष्ठा और श्रद्धा थी। विश्व की सबसे बड़ी रामलीला इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है और वो भी माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है। राम भगवान स्वयं हैं, आप उनका सीते के मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी तक जितना भी अपना कैरेक्टर करा है हमेशा दिल में बहुत श्रद्धा रखकर करा है। और जो भी हम माइथोलॉजी जब भी हम कैरेक्टर प्ले करते हैं तो हमें कुछ श्रद्धा भाव बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई है वो मर्यादा को भी ठेस ना पहुँचे। मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है और मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि जब भी वो कैरेक्टर हमें देखते हैं तो फिर हमें उसी कैरेक्टर में ही देखते हैं। ये राम सीता का पिछले साल की रामलीला से काफ़ी ज़्यादा खास है। पिछली बार ये पहली बार हुई थी तो काफ़ी कुछ हमारे लिए भी कॉम्पिटिटिव था इसमें, क्योंकि ये पहली बार लाइव हो रही थी, वर्चुअल हो रही थी और कैमरे के आगे करना ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। इस बार हमें उन चीज़ों की समझ आ गई है तो हमने इसीलिए और बेहतर करने की कोशिश करी है और मेरे हिसाब से अच्छी जा भी रही है। मैं लास्ट ईयर गई थी दर्शन करने, इस बार अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, मे भी जल्दी कल या परसों में मैं दर्शन करने चलूँगी। क्या नाम आपका? स्वीटी। कहाँ से आप हैं? ठीक है, थैंक यू। मैं 2 दिन भी आया था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अयोध्या आने का दोबारा मौका मिला। क्या रामलला का दर्शन भोजन किया? अयोध्या राम का पाठ याद कर रहे हैं? अभी तो नहीं किया, मैं कल जाने वाला हूँ। कल सारे जितने यहाँ पे मंदिर हैं सभी जगह हम लोग जाने वाले हैं। मेरी वाइफ भी आई है दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था प्ले करने में और काफ़ी टाइम बाद मैंने स्टेज पे कुछ परफॉर्म किया है। सेम वही फीलिंग्स थी जो पहले थी। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ वाले के लिए? मेरा यही संदेश है सबको कि सब लोग गांधी से अच्छाई और बुराई के बारे में सीखें, धर्म को चलें और अच्छे कार्य करें। गुड नेम क्या है आपका? जी, गुड नेम अपना बता। मेरा गुड नेम सोनू दादा। ठीक है, थैंक यू। मैंने रामायण की और पहली बार मैं अयोध्या आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक अलग साथ में ये मालूम पड़ा कि राम मंदिर बनना शुरू हुआ, तो उसके बाद जो मेरा एक्साइटमेंट था वो डबल लेवल पे था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। आप असुर बने हैं, राम मैं कल जाऊँगा और एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए असुर और सुर सब एक जैसे ही हैं, लेकिन ये है कि राम भूमि पर आया हूँ तो उसके लिए अलग ही क्या संदेश देंगे आप? जी सर, क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देंगे? अयोध्या वासियों का संदेश यही है कि आप राम जन्मभूमि की पावन भूमि पर रह रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपको यहाँ पर रहने का अवसर मिल रहा है सबको और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं इस जगह का। काफ़ी मैंने स्कूल में की किताबों में देखा करता था यहाँ का जैसे जड़ी नुक्कड़ जो होती है किताब पेड़ पौधे होते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो वो जो पॉजिटिव वाइब है वो हमेशा बनी रहे। किस शहर से आप हैं? मैं हूँ यूपी से और एटा शहर। आज मौका मिला आपको यहाँ का? जी, आज मेरे को मौका मिला। प्रथम बार आए? जी, पहली बार आया। गुड नेम सर? भानु प्रताप। ठीक है, थैंक यू। अच्छी बात कही कि रामलीला का आयोजन कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी है। और धर्म क्या है? यानी कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो शबरी का पात्र यदि आप देखें तो वो प्रतिनिधित्व करती है एक वंचित शोषित समाज का, और वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये एक अपने आप में ऐसा संदेश है एक ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति में
बांटना चाहता है, जो आज भी धर्म और वर्ग के रूप में बांटना चाहता है, वहाँ शबरी का और राम का संबंध एक इस रूप में सामने आता है कि प्रेम जहाँ पर है वहाँ पर भाव सिर्फ प्रेम और भक्ति का रहता है। तो राम कथा पूरी राम का जो राम राज्य है, राम का भाव है, वो यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी, जहाँ पर कोई भी हो सब बराबर थे, क्योंकि सब प्रेम करते थे। शबरी एक ऐसा ही पात्र है जो एक ऐसे वर्ग से आती है जो वनवासिनी है, उसके पास धन नहीं, उसके पास कोई बहुत समृद्धि नहीं, लेकिन राम उनको अपना माँ कह करके संबोधित करते हैं। यानी शबरी के पास वो भाव था, वो निष्ठा थी, वो आस्था थी, वो प्रेम और सरलता थी। आज यही पाना है। रामलीला इसीलिए प्रदर्शित की जाती है और मैंने इसीलिए शबरी जी का पात्र करना चाहा। ये आप सोचिए, कब त्रेता युग में राम हुए, और राम कथा हर युग में हर समय लोग कहते हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं, अब कौन देखता है, कौन सुनता है। हर बार कुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार दुर्गा पंडालों की, गणेश पूजन की या रामलीलाओं की स्थिति तो और बेहतर हो रही है। लोग और आ रहे हैं, लोग और अपने जानना चाहते हैं और इनसे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस भी कथा, चाहे किसी भी धर्म की हो, जिस कथा में अच्छा बनने की सीख हो, उसका मंचन हमेशा होता रहेगा। जनता हमेशा उसको बड़े चाव से देखेगी। राम कथा, सबको पता है कि राम कथा में क्या होने वाला है। राम अपने माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन को जाने वाले हैं, वहाँ पर उनको कष्ट मिलेगा, वहाँ पर रावण आएगा, हर के ले जाएगा, फिर हनुमान जी रक्षा, इस सबको ही कथा पता है। हम बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो देखना अच्छा लगता है। हम सीखते हैं कि कैसे कैकई जैसे मुँह में नहीं आना चाहिए। हम सीखते हैं कैसे रावण की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो मन के विकार हैं, और मन को विकार पर काबू पाना, यही तो जीवन को जीने के सबसे बड़ा मार्ग यही तो है कि हम अपने कमजोरियों पर वश पड़ें। और ऐसे में रामलीला